1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। महंगाई पर आज विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आज लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव में महंगाई पर बहस हो रही थी। इस बहस में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है और जब सरकार से महंगाई की वजह पूछी जाती है तो वो आंकड़ों में उलझाने की कोशिश करती है। आपने महंगाई के जाल में फंसे हुए व्यक्ति को आंकड़ों के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश की है। 11 पन्नों का वक्तव्य है ये आपका और पहले 5 पन्नों में 34 बार आंकड़े दिए गए, 34 टाइम्स। मैंने बहुत बार कहा है कि महंगाई से मर रहे आदमी का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है। लेकिन आप लोग बार बार परसेंटेज में, फीसदी परसेंटेज में बात करके और आंकड़े प्रस्तुत करते हैं और केवल आंकड़े नहीं देते आपके मंत्री अजीब से अजीब तर्क देकर महंगाई का औचित्य भी ठहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके जवाब में वित्त मंत्री ने आज एक बार फिर आंकड़ों का ही हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आज आए आंकड़ों से साफ हो गया है कि महंगाई घटने लगी है और सरकार के कदमों का असर हो रहा है। The food inflation has come down from 11.41% on 29th October to 6.6%. Almost half, 11.8%, it has come down to 6.6%. All the figures which you are quoting from the same sources, which is my source also. But I am not depending too much on it because I shall have to take the all 52 weeks in average. That's why I am not making too much compromise. दरअसल सरकार के लिए आज ही राहत की खबर आई है। 26 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में खाने पीने की चीजों की महंगाई की दर में भारी कमी आई है और ये 8% से कम होकर करीब 6.5% पर आ गई है। इस दौरान प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर भी 0.8% से घटकर 7% के नीचे आ गई है। कंपनियां चाहती हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच वजन में हेरफेर के उनके फॉर्मूले पर रोक न लगे। एफएमसीजी कंपनियों ने पैकेज प्रोडक्ट्स के साइज स्टैंडर्ड ही रखे जाने के सरकारी कदम का विरोध किया है और हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कंपनियां कर रही हैं वजन में धोखाधड़ी। सरकार ने रोजाना इस्तेमाल होने वाले बिस्किट, चाय, कॉफी, साबुन जैसे प्रोडक्ट्स की पैकिंग साइज स्टैंडर्ड रखने के लिए नए नियम बना दिए हैं, लेकिन कंपनियां इसे गलत मान रही हैं। इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता नेहा आनंद। नेहा, बताइए किस तरह के साइज में कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स जारी कर रही हैं और उसका नुकसान कंज्यूमर्स को किस तरह से हो रहा है? देखिए, किसी भी किराना की दुकान पर चली जाइए, आप जो भी सामान रोजमर्रा में इस्तेमाल करते सब में आप देखेंगे कि आपको देखने में लगेगा कि शायद इसका वजन 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, लेकिन जब आप उसके वजन पर नजर डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, शायद 10 ग्राम, 20 ग्राम या 30 ग्राम कम है। आपको कुछ एग्जाम्पल यहां पर देते हैं। ये ग्लूकोज बिस्किट पर ही नजर डाल लीजिए जो आप चाय के साथ लेते हैं। शायद आपको एक बार में देखकर लगे कि इसका वजन 100 ग्राम है, लेकिन जब एक्चुअली में इसके वजन पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा 84.6 ग्राम इसका असली वजन है। एक और बिस्किट का आपको यहां पर एग्जाम्पल देते हैं। ये एक और बिस्किट है, देखने में मुझे लगेगा कि शायद ये 150 ग्राम की बिस्किट होगी, जो एक स्टैंडर्ड वजन है। आमतौर पर हमें इसकी आदत है जब हम कोई चीज देखते हैं, लेकिन अगर आप गौर से इसके वजन पर नजर डालेंगे 136 ग्राम इसका वजन है। बाकी का जो डिफरेंस है वो कहां गया, ये शायद कंपनीज ही बता सकती हैं कि क्यों उन्होंने 136 ग्राम का वजन ऐसा रखा है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। आप इन वेफर्स के पैकेट पर नजर डालिए। ये आपको देखकर लगे कि चलिए मैं यहां पर 20 रुपए दे रही हूं 100 ग्राम के एक पैकेट के लिए, लेकिन असल में इसका वजन 66 ग्राम का है। बाकी के 40-45 ग्राम कहां कंपनी ने निकाल लिए हैं, क्यों निकाल लिए हैं, ये शायद किसी भी ग्राहक के दिमाग में ये बात आएगी। नूडल्स की बात कर लेते हैं। नूडल्स हम सब खाते हैं, इंस्टेंट नूडल्स का सबको शौक होता है। एक नूडल केक का जो पैकेट होता है वो 100 ग्राम का होता है, तो हम ये कैलकुलेशन करके चलते हैं कि अगर 4 नूडल केक ले रहे हैं तो 400 ग्राम का होना चाहिए। लेकिन आप इस नूडल केक के अगर वेट पर नजर डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि 80 ग्राम
इसमें से गायब हैं। 320 ग्राम का ही इसका वजन है, बाकी 80 ग्राम कहां गए शायद ये कंपनी ही बता सकती है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम आपको यहां पर देते हैं। ये छोटा सा पैकेट है चाय पत्ती का, अगर हम दुकान में इसको रखा देखें, शेल्फ से उठाएं, हम ये सोचकर अपने बैग में डाल लेंगे कि 100 ग्राम का है ये, लेकिन इसके वेट पर नजर डालिए, 85 ग्राम इसका वजन है, यानी कि 15 ग्राम कम मुझे यहां पर कंपनी दे रही है इस पैकेट पे। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये बर्तन साफ करने वाला बार है, बर्तन साफ करने वाला सोप, इसके वेट पर नजर डालिए, 326 ग्राम। ये 326 ग्राम इतनी यूनिक प्राइसिंग, इतनी यूनिक वेट कंपनी ने क्यों रखी है, ये हमारी समझ से बाहर है। तो ये आपको कुछ मिसाल हम दे रहे हैं ये बताने के लिए कि जब आप खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो शायद आपको लगे कि आप कीमत तो उतनी ही दे रहे हैं, कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर गौर फरमाएंगे, एक एक चीज को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कंपनी वजन में कटौती कर रही है और इससे आपके बजट पर असर पड़ सकता है। शुक्रिया नेहा। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना। खन्ना जी, स्वागत है आपका। कंपनियों का तर्क, जैसा नेहा बता रही थी, हमने सुना, उनका कहना है कि इससे जो छोटे दाम के या जो लोग छोटे प्रोडक्ट खरीदते हैं, सस्ते दाम में खरीदते हैं, उनको नुकसान होगा। इस सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उपभोक्ता की दृष्टि से ये एक ऐसा फैसला है जिसका मैं स्वागत करता हूं। उपभोक्ता को छोटे या बड़े इससे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कानून है, कुछ समय पहले ऐसा था कि कंपनियां केवल स्टैंडर्ड पैक ही बेच सकती थी। तो कंपनियों ने लॉबी करके गवर्नमेंट को तैयार किया कि नॉन स्टैंडर्ड पैक साइजेस में हमको पैक करने दो, क्योंकि हमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करना पड़ता है और हम कंपीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको छूट दो। तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के कंपटीशन के नाम पे इन्होंने छूट ले ली और उसको छूट को बड़े पैमाने पर मिसयूज किया, क्योंकि जैसे ही उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है इन्फ्लेशनरी पोजीशन को देखते हुए, तो वो दाम बढ़ाने की बजाय चुपके से पॉकेटमारी कर देते हैं वेट के ऊपर, ताकि पैकेट उतना ही बड़ा दिखाई दे कंज्यूमर को और उसको ये ध्यान ही ना जाए कि इसमें वेट कम हो गया। तो इसको मैं पॉकेटमारी से कम कुछ नहीं कहूंगा। और सरकार ने जो अब नया कदम उठाया है, स्टैंडर्ड साइजेस ही केवल बाजार में बेचे जाएंगे, इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कंज्यूमर इससे भ्रमित नहीं होगा। क्योंकि कंज्यूमर को भ्रम में डाल के उसके जेब आप काट रहे हो, यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है और यह करना गलत है। और जो व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप कंज्यूमर से आंख में आंख डाल के सच्चाई से अपने प्रोडक्ट का दाम मांगिए। उसको भ्रम में डाल के, गोल मोल करके, उसको भ्रमित करके उससे पैसा मत ऐंठिए, क्योंकि ये अनुचित व्यापार प्रथा है और कंज्यूमर को इससे नुकसान होता है। लेकिन खन्ना साहब, यहाँ पर कंपनियों का इसका स्वागत किया है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कंपनियों का तर्क यह है कि अगर वो इसी तरह दाम बढ़ाते गए तो जाहिर तौर पर उनकी सेल्स पर असर पड़ेगा, बिक्री पर असर पड़ेगा, महंगाई पर असर पड़ेगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसको वो रोकने के लिए वो दाम उतना ही रखते हैं इस प्रोडक्ट का, लेकिन कंटेंट कम कर देते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि साफ तौर पर धोखाधड़ी है ये कंज्यूमर के साथ? इसका ये करने से वो कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं, ये डिसेप्टिव प्रैक्टिस है। अगर दाम बढ़ा है तो दाम बढ़ाओ। आप बाजार में जाते हो सब्जी खरीदने, तो उसका तो स्टैंडर्ड पैक जो साइज होता है सब्जी का वही होता है, और अगर सब्जी वाला दुकानदार अपना माल बेच सकता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं कि इसका दाम नहीं बढ़ा है, एक्चुअली दाम बढ़ा दिया आपने वेट कम करके। आप पॉकेटमारी कर रहे हैं, यह गलत है, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए है। इट इज द डिसेप्टिव प्रैक्टिस। और जो कंपनी इसको करती है वो जानबूझ के कंज्यूमर के आंख में धूल झोंक रही है, और सरकार का काम है कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वो कुछ व्यापारियों की, कुछ कंपनियों के फायदे के लिए कानून नहीं काम करता। कानून काम करता है उन लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स के लिए, पब्लिक के लिए, जिसके लिए सरकार बनी है। तो अगर कई 2-4 व्यापारियों को तकलीफ होगी तो 2-4 हफ्ते तकलीफ होगी, कंज्यूमर को पता लग जाएगा, वो कंपेयर करेगा। अगर स्टैंडर्ड साइज है, 100 ग्राम का पैकेट सबका है, तो कंज्यूमर कंपेयर कर सकता है। 10 ग्राम का स्टैंडर्ड साइज हो या 100 ग्राम का हो या 150 ग्राम का, कंज्यूमर कंपेयर कर सकता है। ये 10 रुपए का है, ये 11 रुपए का या 12 रुपए का है। जो चीज उसको अच्छी लगेगी वो क्लियरली खरीदेगा। तो आप कंज्यूमर को क्यों भ्रमित करना चाहते हैं? बिल्कुल। उन कंपनियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं जो इसका विरोध कर रही हैं, कि अगर आप विरोध करोगे तो कंज्यूमर के सामने आप नंगे हो जाओगे। उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी कंज्यूमर पॉलिसी कंज्यूमर की जेब काटने की है। बिल्कुल खन्ना साहब,
ट्रांसपेरेंट तरीके से सही काम देने की। जी बिल्कुल, जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो कुल मिलाकर ये कि स्टैंडर्ड अगर साइज रहेगा तो उससे कंज्यूमर को कंपेयर करने में आसानी रहेगी, वो अपनी पसंद की चीज उठा पाएगा। और जो तरीका इस समय कंपनियां उठा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है, डिसेप्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना साहब शो में शामिल होकर वो पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए। तो साफ तौर पर जो सरकार ने कदम उठाया है उसका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आती हुई ग्लोबल बाजार से, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट घटा दिया है 0.25%। जो अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो 1.25% से घटा